हेलो गाइस, वेलकम टू द लर्निंग हब इंस्टीट्यूट। आज हम आपको स्टार्ट कराएंगे फिजिक्स यूनिट फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट, इनके प्रीवियस ईयरली जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे कुछ हम यहाँ पे आज डन करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक फॉर्मूला चार्ट शीट। किसी भी तरह की न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। सारी कंडीशन आपके सामने है कि आप क्यू इज इक्वल टू एन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू यूज कर रहे हो, किस कंडीशन के लिए अप्लाई करा रहे हो, फोर्स किस कंडीशन के लिए, आपको क्या चीज प्रोवाइडेड है, आपको क्या निकालनी है, रफली लिखिए और फिर सॉल्व आउट कीजिए। ठीक है, ये रही है कंप्लीट फॉर्मूला चार्ट शीट। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ साथ। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की अगर बात की जाए यहां से, तो चार्ज हमारे पास दो तरह के रहेंगे, या पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज। अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज को डिफाइन करूं कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली बोला जाए अगर लाइक चार्ज होंगे, दोनों चार्ज सेम होंगे तो वे एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बट अगर बात की जाए अनलाइक चार्जेस की, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली चैप्टर में आप डिस्कस करते हो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी की बात की जाए तो यहाँ पे तीन तरह की प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की। नंबर वन, चार्ज इज क्वांटाइज। नेचर के अंदर चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है। नंबर टू, चार्ज इज एडिटिव, यानी कि एक सिस्टम के अंदर जितना भी टोटल चार्ज होगा, अगर आपको वहां पे टोटल उसको फाइंड आउट करना है तो आप सिस्टम के सभी चार्जेस को क्या कर दोगे, सिंपली क्या कर दोगे, ऐड करा दोगे। चार्ज इज कंजर्व, अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात की जाए तो वहां के लिए चार्ज क्या होगा, टोटल कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली कुछ यहाँ पे वैल्यूज हैं जो आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेंगी और कुछ फॉर्मूला चार्ज है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, उन्होंने बोल दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड आपको बोल दिया किसकी वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। कोई पॉइंट चार्ज है आपके पास, उसकी वजह से जो उसके पास मैग्नीट्यूड है और किस डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम। इतना वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आपको बोल दिया। यानी मैं सिंपली कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपको बोल दिया 9 न्यूटन पर कूलम, और किस डिस्टेंस पे बोल दी, 4, यानी कि डिस्टेंस बोल दिया r 4 मीटर पे, फ्रॉम द सेम चार्जेस। पर कितना चार्ज है वो नहीं पता, तो चार्ज को यहां से लेट कर देते हैं क्यों, तो चार्ज हमारे पास आ गया यहां से क्यों, कि इस सेम चार्ज से। अगली कंडीशन बोल दी कि इसी सेम चार्ज से, यानी चार्ज को मैंने क्या मान लिया यहां से, तो अगर वहां चार्ज क्यों होता तो सेम चार्ज क्यों। द ऑब्जेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इज 16 न्यूटन पर कूलम, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 16, यानी किसकी बात की गई है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 16 न्यूटन पर कूलम। दूसरी बात, अगर कोई चीज समझ ना आए कि वैल्यू किसकी गिवन है तो आप एसआई यूनिट से देख सकते हो, न्यूटन पर कूलम यानी फोर्स बाय चार्ज, किसकी वैल्यू होगी आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की। विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ, किस डिस्टेंस पे वो रहेगी ये यहाँ से फाइंड करना है, यानी हम यहाँ से आर को फाइंड करना है। ठीक है, आर कितना रहेगा, E की कंडीशन गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं, E क्या रहेगा हमारे पास, K Q बाय R स्क्वायर। लगाओ वैल्यूज, E की वैल्यू हमारे पास है 9, K कांस्टेंट, Q की वैल्यू पता नहीं, R हमारे पास है 4 का स्क्वायर, स्क्वायर है 16 मल्टीप्लाई 9 जो कितना आ गया 144, K मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में इज इक्वल टू क्या बचा, Q, तो एक Q की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, कूलम में आएगी। सिमिलरली अगर मैं दूसरा क्यू यहां से निकाल लूं सेम फॉर्मूला अप्लाई करके, इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये हमारे पास है 16 इज इक्वल टू
के हमारे पास है 1/4πε0, क्यू सेम रहेगा, आर पता नहीं तो आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 16 आर स्क्वायर अपॉन के इज इक्वल टू क्यू। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। बट एज यू नो उन्होंने क्या बोला, सेम चार्जेस, चार्ज सेम है तो हम दोनों को इक्वेट करा सकते हैं। सो इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड। अगर फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कराए तो हमें मिलेगी यहां से 144/k इज इक्वल टू 16 आर स्क्वायर बाय के से के कैंसिल और ये 16 से 9 पे कैंसिल, तो 9 आ गया मेरे पास आर स्क्वायर, 9 को लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर मेरे पास आ गया यहां से 3 मीटर। सो वी कैन से ऑप्शन नंबर सी। Now for the second question. सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बोल दिया जिसकी डायपोल मोमेंट हमें यहां से बोल दी। डायपोल मोमेंट डिनोट किया जाता है पी से, कितना बोल दिया 2 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको प्लेस कर दिया जो मैक्सिमम टॉर्क यहां से अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम टॉर्क ऑलरेडी बोल दिया ऑफ कितना 6 × 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर, इतना वो टॉर्क अप्लाई वहां से एक्सपीरियंस करेंगे। यानी टाउ की वैल्यू कितनी बोल दी 6 × 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर। ये कंडीशन हमें यहां से दे दी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो यानी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी ये पूछ लिया हमसे। अब टाउ पी और ई, हमारे पास एक रिलेशन होती है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, बट एंगल की तो कोई बात नहीं की, तो साइन थीटा को क्या रखे। उन्होंने क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया कि मैक्सिमम टॉर्क वो अप्लाई करेगी, मींस एक्सपीरियंस होगा मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम साइन मैक्सिमम कब होगा, जब ये 1 होगा, और 1 किस पे रहेगा 90 डिग्री, क्योंकि साइन की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो यहां से साइन थीटा कैंसिल। तो हमारे पास बचा पीई यानी टाउ इज इक्वल टू पीई। टाउ हमें गिवन है कितना 6 × 10⁻⁻1, पी हमें गिवन है 2 × 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई ई जो हमें निकालना है। सो मल्टीप्लाई में के डिवाइड में तो 6 × 10⁻⁻1 अपॉन में 2 × 10⁻⁻8 इज इक्वल टू ई। ये कैंसिल यहां से 3 पे, नीचे से ऊपर आएगी पावर, तो ये बनेगी हमारे पास 10⁻7 और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम। सो आंसर विल बी 3 × 10⁻7। ठीक है, उन्होंने यूनिट्स को चेंज करा दिया। Now let's start with the question number 3rd. An isolated point charge particle produce an electric field E. एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से प्रोड्यूस कर रहा है E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कितनी मिली हमें E इलेक्ट्रिक फील्ड मिली एट अ पॉइंट 3 मीटर अवे, यानी डिस्टेंस बोल दिया R कितना 3 मीटर। इस डिस्टेंस पे हमें मिलेगी फ्रॉम इट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E/4। वो डिस्टेंस कितना होगा जिसपे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी E/4 होगी। बट क्वेश्चन में बात की है आइसोलेटेड, अगर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की बात की है तो इस चार्ज वहां पे क्या रहेगा कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पे चार्ज को क्यों लेट करूं तो यहाँ पे भी चार्ज कितना रहेगा क्यों रहेगा। यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। E हमारे पास उन्होंने बोल दिया E है के 1/4πε0 क्यों चार्ज कांस्टेंट है अपॉन में आर स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू के, ये 3 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई तो 9E अपॉन के, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास क्यों, तो एक वैल्यू हमने यहां से क्यों की निकाली। दूसरी वैल्यू की अगर मैं यहां से बात करूं, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर।
इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दी कि E/4 मिलेगी कब, जबकि कितना चार्ज क्यू आर किस डिस्टेंस पे होगा ये पूछ लिया। सेम पुट करो, E/4 r² अपॉन k इज इक्वल टू क्यू। ये भी हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई, ये भी हमारे पास चार्ज की वैल्यू है। दोनों को क्या करा देते हैं यहाँ से इक्वेट। जब दोनों इक्वेशंस को यहाँ से क्या कराएंगे, इक्वेट कराएंगे, तो हमें यहाँ से मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये हमारे पास रही यहाँ से 9 E/k इज इक्वल टू E/4 r² k। k से k कैंसल, e से a कैंसल, इधर मल्टीप्लाई में आएगा 9 × 4 इज इक्वल टू r², 36 इज इक्वल टू r², तो अगर अंडर द रूट 36 इज इक्वल टू r, तो r आ गया हमारे पास यहाँ से 6 मीटर। सो डिस्टेंस विल बी 6 मीटर। सो ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An electron experience a force, एक इलेक्ट्रॉन ने एक्सपीरियंस किया है इतना फोर्स, यानी कि हमें यहाँ से F प्रोवाइडेड है कितना 1.6 × 10⁻⁻18 न्यूटन, और बाहर बोल दिया आई कैप का यहाँ से क्या मतलब है कि जो फोर्स लगा हुआ है वो तीनों एक्सिस में से किस एक्सिस के पास है। साथ में आई बोल रहा है कि मींस जो फोर्स लगा है वो हॉरिजॉन्टली है, यानी कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग लगा है। ये आई यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, किसमें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिसकी वैल्यू कितनी बोल दी ई। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कितनी रहेगी हमें ये बताना है। इलेक्ट्रॉन ने एक्सपीरियंस किया है एक फोर्स, कितने न्यूटन का फोर्स किया है इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर मैं यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन ने कितने न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो हमें एक बात पता है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फोर्स गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ से निकालनी है। As we know E is equal to F/Q, बट Q काम कौन कर रहा है यहाँ पे, Q का इलेक्ट्रॉन, तो Q की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ से E। सो E हमें निकालना है कैपिटल E फोर्स, वो गिवन है 1.6 × 10⁻⁻18 अपॉन में E कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन की है इसलिए माइनस 1.6 × 10⁻⁻9 कैंसल, माइनस से ऊपर जाके प्लस, तो माइनस के 10⁻19 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, यानी लिख सकते हो 1.0 × 10⁻1। ये आपके पास यहां से कुछ कंडीशन ऐसे बचेगी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ये तो मैच ही नहीं हो रहा। सो यहां से कंडीशन मींस इलेक्ट्रॉन के टर्म में इसको निकाल लेते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि मैच ना हो, मैच इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पावर 16, इसलिए मैच नहीं हो रहा। तो ये रहेगी पावर यहाँ से 16 में रहेगा तो ऊपर जाएगी तो पावर कितनी बचेगी, यहाँ से 3 बचेगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर रहेगा 10⁻3। 1.0 प्लस में है, बट इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज था, किसमें था, एक्स एक्सिस पे था, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में मिस्टेक थी, ये अरिहंत के क्वेश्चन पेपर के अंदर ही ऐसे मिस्टेक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। large thin metal sheet have the equal surface density। दो मेटल शीट की क्या है, इक्वल सरफेस डेंसिटी है। सरफेस डेंसिटी को किससे डिनोट किया जाता है, सिग्मा से। कितनी बोल दी, 26.4 × 10⁻⁻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 
12 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये बोल दी वहां से सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑपोजिट साइड, अगर एक प्लस है तो दूसरी माइनस रहेगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस शीट इज, तो इन शीट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी रहेगी, ये आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है। आपके पास एक फॉर्मूला होता है किस चीज का, सरफेस चार्ज डेंसिटी का, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। फॉर्मूला क्या रहेगा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट रहेगा यहाँ से एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सो क्या कर दो, एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता होती है और ऊपर दूसरी वैल्यू आपको गिवन है, दोनों को क्या करा दो, डिवाइड करा दो। अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू बोलूं, एप्सिलॉन नॉट कितनी रहेगी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। रॉ वैल्यू पुट यहां से, तो 26.4 अपॉन में 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन में भी 10⁻⁻12। वैल्यू कैंसल, ये रहेगा 24 अप्रोक्सीमेट, आपको कितना मिलेगा आंसर 3। तो आपको यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड है किस में जाएगी, न्यूटन पर कूलम। सो वैल्यू आपको मिलेगी यहां से ऑप्शन नंबर डी। चलिए ना क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the Coulomb's law, which is correct relation for the following figure? इस फॉलोइंग फिगर के लिए न्यूटन का कौन सा लॉ एप्लीकेबल, सॉरी कौन सी कंडीशन सही रहेगी। अगर यहां से बात की जाए कूलम्स लॉ की, कूलम्स लॉ क्या बोलता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर, और दोनों को कंबाइन करके आपको रिजल्ट मिलता है। बट इन्होंने किस में पूछा है, सिर्फ Q1 Q2 में पूछा है, तो हम सिर्फ ऊपर की कंडीशन को कंसीडर करेंगे, इस कंडीशन से हमें कोई मतलब नहीं है। बात की जाए F इज इक्वल टू Q1 Q2, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या बोलता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन दिखानी है। ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट, यानी कि वहां से क्या मिला था, दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट ऑपोजिट साइन से होंगे। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अगर मैं मान लू ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और यहाँ पे दोनों चार्ज का क्या दे रखा है, प्रोडक्ट प्लस माइनस, अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। सो कह सकता हूं कि Q1 Q2 लेस देन 0, वो क्या होंगे, 0 से छोटे होंगे, तो 0 से छोटे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, charges plus 8q and minus 2q are located at x is equal to 0 and x is equal to L respectively. The point on the x axis at which the net electric field is 0, वो पॉइंट कहां पे रहेगा जिसकी वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 रहेगी। करते हैं सॉल्व। उन्होंने क्या बोल दिया, दो पॉइंट चार्ज है वो x पे, x is equal to 0 और x is equal to L पे रखे हुए हैं। तो दोनों के दो पॉइंट चार्जेस किसी एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं, लेफ्ट ये एक्स इज इक्वल टू 0 और ये एक्स इज इक्वल टू यहाँ से एल। एक पे रखा है प्लस 8q और दूसरे पे रखा है माइनस 2q। उन्होंने बोल दिया द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट कहाँ होगा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी, लेट यहां से मैं इसका डिस्टेंस मान लेता हूं, तो मैंने डी डिस्टेंस पे रखा है। अगर ये डी डिस्टेंस पे है यहां से 0 से एल, ये डिस्टेंस तो मुझे पता ही है कितना है, एल डिस्टेंस है, लेट ए बी एंड पी। सो यहां से इफेक्ट निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए की वजह से पी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। फॉर्मूला हमारे पास E इज इक्वल टू के, क्यों कितना चार्ज है वहां पे 8q अपॉन में आर स्क्वायर, कितना डिस्टेंस L प्लस डी, तो L प्लस डी की स्क्वायर, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से लगेगी। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, सॉरी एट पी ड्यू टू बी,
बी की वजह से कितनी लगेगी, बी का डिस्टेंस डी, तो हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू, और चार्ज कितना K माइनस 2Q। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा मॉडुलस में उठाया जाता है, और जब मॉडुलस में मैं इन दोनों की वैल्यूज की बात की जाऊं तो पॉजिटिव नेगेटिव तो देखा नहीं जाता। सो यहां से क्या रहेगा 2Q अपॉन में R, यानी कि डिस्टेंस कितना D स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड, उन्होंने बोल दिया कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या रहेगी कि वो कब जीरो होगी, तो हम उसके लिए दोनों चार्ज यानी कह सकते हैं कि सम ऑफ दीस टू चार्जेस सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बट मॉडुलस में है तो हम इनको इक्वल भी रख सकते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा E इज इक्वल टू E, लेट इट बी E1 एंड इट बी E2, सो E1 मस्ट बी इक्वल टू E2। E1 हमारे पास है के 8Q अपॉन में L प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू के 2Q अपॉन में D स्क्वायर, K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, सो हमारे पास यहां से ये भी कैंसिल 4 पे, तो ये बच्चा हमारे पास 4 बाय L प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय D स्क्वायर, इधर आएगा तो 4D स्क्वायर इज इक्वल टू L प्लस D की स्क्वायर। 4D स्क्वायर को लिख सकता हूं 2D की स्क्वायर इज इक्वल टू L प्लस D स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बचा 2D इज इक्वल टू L प्लस D, D इधर आएगा तो 2D माइनस D इज इक्वल टू L, तो L हमारे पास बचा D, कि जितना डिस्टेंस ये L है इतना ही डिस्टेंस अगर हम आगे जाए तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। सो आंसर इज L, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Two point charge is placed in the medium of the dielectric constant 5 are at a distance r between them experience the electrostatic force F. The electrostatic force between them in vacuum at the same distance will be। उन्होंने क्या बोल दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दिया कि कितना है, यानी कि आपको यहां से बोल दिया 5 है, कब, जब जो फोर्स है मीडियम के अंदर यानी एफ एम है वो कितना है, एफ बोल दिया, तो फोर्स वैक्यूम के अंदर कितना रहेगा। इसके लिए तो आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है कि एफ वैक्यूम के अंदर अपॉन एफ मीडियम में किसके इक्वल रहेगा, कांस्टेंट के इक्वल आएगा, जब आपने वहां पे डेरिवेशन सॉल्व की। एफ वैक्यूम में हमें निकालना है तो एफ भी निकालना है, फोर्स मीडियम के अंदर एफ बोल दिया, वैल्यू कितनी 5, तो एफ बी इज इक्वल टू 5F, तो कितना लगेगा 5F, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।